दोस्तों, इतिहास क्यों जानना जरूरी है? इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं होता है। इतिहास वह स्मृति है जो किसी समाज को बताती है कि वो कौन था, कहां से आया था और अभी किस रास्ते पे चल रहा है। आज हम जिस समाज की बात करने जा रहे हैं उसे सदियों तक सिर्फ एक नाम से बांध दिया गया था, लेकिन उसके पीछे छुपा इतिहास कभी कर्म, साधना, संघर्ष और सेवा से भरा हुआ था। आज की यह कहानी है चमार समाज की, जिसे कहीं रविदासिया, कहीं जाटो, कहीं चमार तो कहीं चर्मकार भी कहा गया है। यह वीडियो किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं है। यह वीडियो है सच को समझने के लिए और उस सच को समझ करके अपने आत्मसम्मान, आत्मबल को जगाने के लिए है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो सिर्फ इतिहास ही नहीं जानेंगे, बल्कि आपका जो सोचने का एक नजरिया होता है इस समाज के प्रति बहुत क्लियर है कि आपको बदलता हुआ कुछ ना कुछ नजर आएगा। आपकी सोच कुछ दूसरे हिसाब से बदलती नजर आएगी। वैदिक काल और चर्मकार की भूमिका जो रही है, भारत का सबसे पुराना ज्ञान वेद कहते हैं कर्म प्रधान है, जन्म नहीं। वैदिक काल में समाज को काम के आधार पर जाना जाता था या वर्ग को काम के आधार पर बांटा गया था। उस समय चर्मकार का अर्थ था चमड़े से उपयोगी वस्तुएं बनाने वाला कुशल कारीगर चर्मकार कहलाता था। उस दौर में चमड़ा अपवित्र नहीं हुआ करता था, बल्कि बहुत जरूरी था। जैसे कि उस समय युद्ध के लिए ढाल बनाए जाते थे चमड़े से, सैनिकों के लिए कवच बनाए जाते थे चमड़े से, घोड़ों की लगाम भी चमड़े से ही बनाई जाती थी, और ढोल, नगाड़े, कृषि के औजार, ऐसे तमाम तरह की जो चीजें हुआ करती थी डेली बेसिस पे, वो चमड़े से, ज्यादातर चमड़े का ही उपयोग किया जाता था उसमें। और उसके जो कुशल कारीगर हुआ करते थे वो चर्मकार कहलाते थे। इनके बिना राज्य, सेना और समाज नहीं चल सकता था। एक असंभव सा था इनके बिना चलाना। इसलिए चर्मकार समाज राज्य की रीढ़ मानी गई उस समय। उस समय कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। हर काम का अपना सम्मान हुआ करता था। पुराण काल और सामाजिक बदलाव, समय बदला। जैसे पुराण काल और सामाजिक बदलाव का एक जो चर्चा होता है, अपने समय से राज्य बढ़े, जनसंख्या बढ़ी और समाज में जटिलता आई। पुराणों में भी कर्म और धर्म की बात मिलती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग सत्ता और सुविधा को अपने हाथ में रखने के लिए इस चीज को नकारात्मक तरीके से धीरे धीरे कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित बनती चली गई, और फिर जन्म लिया छुआछूत जैसी बीमारी। यह याद रखना जरूरी है, छुआछूत सनातन धर्म नहीं है, यह समाज की कमजोरी है। सनातन दर्शन कहता है सब में एक ही आत्मा है। छुआछूत के खिलाफ जो है कुछ संत आंदोलन भी किए। जब समाज में अन्याय बढ़ता गया तो उसी बीच संत भी पैदा हुआ करते थे, और जब जब समाज में कुछ ज्यादा अन्याय बढ़ता है तो संत पैदा होते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन इसी अन्याय के खिलाफ उठा, और इस आंदोलन के सबसे बड़े स्तंभों में से एक थे जिनको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म काशी में हुआ था। कर्म उनका सभी लोग जानते हैं कि वो चमड़े का काम करते थे।
विचार समानता, भक्ति, मानवता, ये उनके विचार हुआ करते थे। उनका एक बहुत बड़ा कहावत या दोहा कहें कि जो विश्व स्तरीय प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर मन शुद्ध है तो हर जगह तीर्थ है। उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा तो सिर्फ कर्म और भक्ति देखी। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी उपलब्ध है और भी कई पंथ ऐसे हैं जो उनकी वाणी का उपयोग किया जाता है। यह पूरे भारत का सम्मान है। ये सिर्फ हमारे किसी एक विचार, किसी एक समाज के लिए नहीं। संत रविदास ने सनातन को तोड़ा नहीं, उसे शुद्ध किया। अन्य संत विद्वान और ज्ञान परंपराओं के हिसाब से जो है, अन्य संत विद्वान और ज्ञान और परंपरा को अगर देखा जाए तो रविदास जी अकेले नहीं थे। कबीर परंपरा, दादू पंथ, निर्गुण भक्ति, इन सब में चर्मकार और श्रमिक समाज की बड़ी भूमिका रही है। इन संतों ने धर्म को कठिन नहीं बनाया बल्कि सरल बनाया। संस्कृत की जगह लोक भाषा में भजन गाए ताकि गरीब, किसान, मजदूर सब जुड़ सके इनसे। इनकी भाषा, इनकी बोली हर किसी को समझ में आए, हर किसी को जुड़ने के लिए प्रेरित करे। हालांकि संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन कठिनाई की वजह से ये लोकल भाषा का उपयोग करने लगे थे लोग। इतिहास की किताबों में तो राजाओं के नाम लिखे गए, लेकिन आम योद्धाओं को भुला दिया गया। 1857 की क्रांति में चमार समाज के लोग संदेशवाहक बने, रसद रोकी, विद्रोहियों को शरण दी। आजादी के बाद भी सेना में, पुलिस में, अर्धसैनिक बल में और तमाम ऐसी हर जगह पे इस समाज के बेटे देश के लिए खड़े रहे। देश प्रेम किसी जात का मोहताज नहीं होता है, वो किसी वर्ग का मोहताज नहीं होता है। और इन सब चीजों को वो दरकिनार करके हमेशा जो है भारत माँ की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। धर्मांतरण के हुआ एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि सभी चीजें अगर सही थी तो धर्मांतरण क्यों किए लोग। अभी एक बहुत बड़ा कठिन सवाल है, कुछ लोगों ने दूसरा धर्म क्यों अपनाया। ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल सही है। कारण थे लगातार अपमान, शिक्षा की कमी, बराबरी की तलाश और हर जगह पे उनको एक अलग नजरिए से देखना और उनसे कुछ अलग तरह का व्यवहार करने का जो एक समाज में ह्यूमर था, या यूं कहें कि समाज में हो रहा था, यही फैसला उनको मजबूर किया कि उस चीज से निकल करके दूसरी चीज में जाए ताकि वो चीजें ना सहनी पड़े। लेकिन यह सनातन दर्शन की हार नहीं थी, यह समाज की जिम्मेदारी थी। फिर भी बड़े पैमाने पर चमार समाज सनातन से जुड़ा रहा। क्यों? क्योंकि भाषा यहीं की थी, संस्कृति यहीं की थी, देवता यहीं के थे, तो मजबूरी थी कि इनको इससे जुड़ना सही लगा। आज का चमार युवा सवाल करता है और उसे करना भी चाहिए कि उसे सम्मान, अवसर
और सही इतिहास का ज्ञान आज का चमार युवा भीख नहीं मांगता है। आज का चमार युवा अपना हक समझता है। सनातन उसे सिखाता है, कर्म करो, ज्ञान लो, आत्मबल पे विश्वास करो, आत्मसम्मान रखो। सनातन तभी मजबूत होगा जब हर समाज सम्मान के साथ एक जगह एक साथ जुड़ा रहेगा। सनातन और चमार समाज जो है एक दूसरे के पूरक है। सनातन बिना श्रम के अधूरा है और श्रम बिना सम्मान के खोखला है। चमार समाज श्रम का प्रतीक माना गया है या प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है। इस समाज के बिना सनातन सिर्फ ग्रंथ रह जाएगा, जीवन नहीं। आज जरूरत है नफरत की नहीं, टकराव की नहीं, बल्कि समझ की, अपने इतिहास को जानने की। मैं एक अपील करूंगा चमार समाज की युवाओं से और पढ़े लिखे उन तबकों से, पढ़े लिखे उन लोगों से, अपने इतिहास को जानो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अपने धर्म में रहो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। संत रविदास का रास्ता यही था, सबको जोड़ो, सबको जगाओ, सबको उठाओ और सच के साथ खड़े रहो। यही रास्ता आज के चमार युवा का भी होना चाहिए। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो या इस कहानी में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कुछ प्रेरणादायक बातें हैं, तो इसे आगे बढ़ाइए। इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे बताया जाता है। जय मानवता, जय भारत, जय सनातन की सच्ची भावना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं एक नए समाज के बारे में जानने के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।